एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंटिन्यू करते हैं विथ एग्जांपल 3। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y 1 plus log x dx by dy, नोट दिस, माइनस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो x और y प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इंप्लाई y 1 plus log x dx by dy इक्वल टू x log x। अब dx न्यूमरेटर में उसको रहने देते हैं, dy को शिफ्ट करते, उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो dx को यहां रहने दिया तो x से रिलेटेड फंक्शन रखेंगे 1 plus log x, x का फंक्शन ले आओ इधर x log x, और dy को लेकर जाते हैं राइट साइड में। तो इससे रिलेटेड फंक्शन y का 1 by y इधर आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, therefore on integrating we get इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करते समय इसको और ठीक से भी लिखते जाते हैं, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लिए, ऊपर दो टर्म है न्यूमरेटर में, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय वाई डी वाई प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही मेंशन कर देते हैं, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाई, अब इसको थोड़ा सा रिराइट करके काम बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स अपॉन लॉग एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट इंटीग्रल, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय वाई, उसको तो लिख सकते हैं लॉग वाई प्लस सी। दैट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो रूल है अपने पास में, लॉग ऑफ लॉग एक्स बन गया इसका इंटीग्रल, प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस, अब सारे इंटीग्रल लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को भी लॉग में रख देते, लॉग सी लॉग सी लॉग सी। पुट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाय एक्स अपॉन लॉग एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, काम बन गया। तो दिस इज लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए भी हो गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस log y equal to log c, which imply log a minus log b is log of a by b, x log x by y equal to log c. Taking antilog gives x log x upon y is equal to c. Given equation को नंबर 1 दिया, ये आगे जनरल सॉल्यूशन। This is general solution of differential equation 1. Further, imposing given condition क्या है, y is equal to v square when x is equal to e into we get, कर दो पुट कर दो, e log e अपॉन e स्क्वायर इज इक्वल टू c। log e 1 हो गया, e अपॉन e स्क्वायर, तो c की वैल्यू आ गई 1 बाय e। पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन जनरल सॉल्यूशन, पुट इन 2 इंप्लाई x log x अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाय e। This is answer, particular solution of given problem. This is particular solution
गिवन प्रॉब्लम। अभी तक वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक तरफ x एक तरफ y और उनको इंटीग्रेट किया। ये तभी पॉसिबल है जब x और y प्रोडक्ट में हो, लेकिन यदि x और y का कॉम्बिनेशन कहीं ब्रैकेट में आ जाए, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है dy/dx = cos x + y। अब ये cos के साथ में अंदर है x + y, तो ये सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये मेथड को हम नंबर 2 दे देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व। एग्जांपल 1, dy/dx = cos x + y। इसको नंबर दे दिया हुआ। अब इसका मेथड समझिएगा, जहां ब्रैकेट में x और y सेपरेट नहीं किए जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते, उसको हम कुछ नया वेरिएबल अपनी तरफ से दे देंगे। तो ये x + y को हम अपनी तरफ से कुछ न्यू वेरिएबल दे देते हैं। टेक और पुट और लेट x + y = u, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो x का रोल वही रहने देते। हम इसके लिए कुछ नया डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज करें, किस पर डिपेंड होगा, x पर डिपेंड होगा। अब हमने हमारे x + y को न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट किया, तो जो dy/dx है ये भी तो न्यू वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल गया, 1 + dy/dx = du/dx। Therefore, dy/dx = du/dx -1। इसको नंबर देते 2, इसको 3। अब ये dy/dx और ये u के साथ में 1 becomes, then 1 becomes dy/dx हो गया du/dx -1 = cos of u using 2 and 3, using 2 and 3। अब यहां पर वेरिएबल सेपरेट होते दिख रहे हैं, दिस इंप्लाई du/dx = 1 + cos u। एक तरफ u और एक तरफ x लाया जा सकता है, दिस इंप्लाई 1/1 + cos u du = dx। This is in variable separable form. This is in variable separable form. तो integrating, on integrating we get integration 1/1 + cos u du = integration dx + c, where c is constant of integration। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉल्व करना है। 1 + cos x क्या होता है फॉर्मूला, 1 + cos x, दिस इज 1/cos² थीटा इज 1 + cos 2θ/2 होता है। तो 1 + cos θ = 2 cos² θ/2। वो फॉर्मूला लगा के 2 cos² u/2 du = x + c। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर करो, 1/cos² है, ये बन गया sec² u/2 du = x + c। sec² थीटा का इंटीग्रेशन थीटा से मालूम है, sec² x का इंटीग्रेशन x से मालूम है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec² x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज, बोलो आंसर बोलो, tan x। तो ये बन जाएगा tan u/2, लेकिन u के साथ में कुछ कोएफिशिएंट है,
जब डेरिवेटिव लेते तो मल्टीप्लिकेशन में होता है, इंटीग्रेशन करते तो डिनोमिनेटर में आएगा ये, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, 1/2 गया, tan u/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन हो गया किसका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको कहो चेंज होने के बाद में ये न्यू इक्वेशन मिल गई। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4। लेकिन हमको 4 का सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना था, हमको तो 1 का सॉल्यूशन फाइंड करना था जिसमें x और y है। तो u को x और y में कन्वर्ट करते थे। पुट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन 5, we get tan of x plus y by 2 is equal to x plus c. This is general solution of given differential equation. General solution of given differential equation 1. यहाँ पर where c is arbitrary constant. इस तरह से इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हुए जो टर्म सेपरेट नहीं हो पा रही है उसके लिए न्यू वेरिएबल पुट करेंगे, हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा उसको न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कन्वर्ट करने पर उसको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, हमको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलाना है, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस x और y की टर्म में रख देते हैं। एग्जांपल नंबर 5, रिड्यूस इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व। अब सॉल्व करने के साथ साथ में कंडीशन भी दी हुई है, इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम बन गया ये। देखते हैं सॉल्यूशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ना, सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको दे दिया नंबर 1। अभी क्या कर सकते हैं, एक तरफ पहले तो dy बाई डी एक्स ले आते, अभी यहां से तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x, यहां से 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 ले लेते कॉमन, 2 कॉमन x माइनस वाई प्लस 3 dx इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 dy, उधर शिफ्ट कर दिया और फिर dy बाई डी एक्स की टर्म तैयार कर लेते। दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स, यानी ये dx को उधर ले जा रहे हैं, तो बचा क्या, 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। dx को dy के साथ में कर दिया, इसको इधर डिनोमिनेटर में कर दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो अभी तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है जब तक कि ये x माइनस वाई एक साथ बैठा होगा। इसको कर सकते, ऊपर नीचे दोनों जगह x माइनस वाई दिख रहा है, तो पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको 1 डैश कर दो, सेम इक्वेशन है, इज इक्वल टू t इन 1 डैश। ये t क्या है, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर t इज न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा होगा, x पर। तो हमको ये पूरा प्रॉब्लम जो dy बाई डी एक्स है इसको भी न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स माइनस है, उधर ले जाते, इक्वल टू 1 माइनस dt बाई डी एक्स। इसको नंबर, तो ये t और ये dy बाई डी एक्स यहां पर रख दे, तो 1 डैश बिकम यूजिंग 2 and 3, 1 डैश बिकम्स, देखो dy बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 3 अपॉन t
प्लस 1, इसकी जगह t आ गया 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1। दिख रहा है वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, ये माइनस की टर्म को उधर ले जाओ, ये सब इधर ले आओ, इम्प्लाई 1 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। माइनस की टर्म राइट साइड में लेके गए, इसको लेफ्ट में ले आए, यहाँ एलसीएम t प्लस 1 माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू dt बाय dx विच इज माइनस 2t प्लस माइनस t माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 dt बाय dx। अब dt न्यूमरेटर में तो इसके साथ में t रखना पड़ेगा, तो इसको लिखा जा सकता है dx इधर ले आते, यहाँ से माइनस कॉमन ले, माइनस छोड़ देते यहीं पर ही, तो यहाँ ये क्या बच गया माइनस कॉमन t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो माइनस को रहने देते, माइनस dx इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 dt। dt के पास ये टर्म ला लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी चीजें। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस इंटीग्रल dx इंटीग्रल t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 dt प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां तो आ गया माइनस एक्स, टी प्लस 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर एडजस्टमेंट कर लेते टी प्लस 2 प्लस 1 चाहिए था, यहां पर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 डी प्लस, ठीक है क्या, टी प्लस 2 माइनस 1 करने से टी प्लस 1 था, लेकिन इसका एडवांटेज क्या हो गया, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 टी प्लस टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 2 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन x से log x होता है, ये बन जाएगा log ऑफ टी प्लस 2 प्लस और इधर है माइनस एक्स। सबको यदि एक तरफ ले आए तो दिस इंप्लाई log ऑफ टी प्लस 2 माइनस एक्स माइनस टी इज इक्वल टू सी। माइनस की टर्म इधर आ गई, ये भी टर्म इधर आ गई, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये जो कन्वर्ट हो गया इक्वेशन आई ना, इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर पहुंचे, इसको नंबर दे 4 और ये 5, तो ये जो 5 मिला है दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4। हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए जो x और y में है, तो क्या करेंगे, t के लिए x माइनस वाई रिप्लेस कर देंगे, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मिलेगा। इतना काम करते हैं, पहले ये कर लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन हो गया। पुट कर देते t की वैल्यू, पुट t इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वी गेट, रख दिया log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस t के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, दैट इज log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। ये नंबर हो गया 6। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब यदि मान लो कंडीशन नहीं दी होती तो ये अपना आंसर होता था, लेकिन कंडीशन दी है, क्या है कंडीशन, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। फर्दर
put x equal to 0, y equal to 1 in 6, we get log of x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 प्लस 2, ये हो गया 0, y की वैल्यू है 1 इक्वल टू c। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट कर देते, क्या रहा ये log 1 प्लस 1 इक्वल टू c। log 1 इज 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू c, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। जो कंडीशन दी हुई है प्रॉब्लम में उसकी वजह से c की पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दो, तो देयरफॉर 6 इंप्लाई log of x minus y plus 2 minus 2x plus y is equal to 1. This is particular solution of given problem equation with condition। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाए तो उसको सॉल्व करें, और ओरिजिनल x और y के लिए जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको चेंज कर दें। जनरल सॉल्यूशन मिल गया, कंडीशन दी हुई हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो इसके साथ में वेरिएबल सेपरेबल मेथड और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये टाइप कवर होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए यहीं रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।